रामविलास शर्मा जो प्रोफेसर महेंद्रगढ़ से, उनकी बेटी का नाम चल रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमने भी ये जब चर्चा थी पिछले हफ्ते तो हमने पता किया तो रामविलास शर्मा जी के परिवार वालों ने ही इस चीज़ को खारिज कर दिया है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी का दावा मजबूत है और वहाँ से मैं नहीं समझता कि उनकी टिकट कटे, तो इसलिए नारनौल से ब्राह्मण समुदाय का दावा कमज़ोर है। पिछले सप्ताह से एक चर्चा चली हुई है कि संतोष यादव उस दिन से थोड़ी सी मायूस नज़र आ रही है जब से आरती राव ने इनडायरेक्ट में ये अनाउंस कर दिया था, और अब पिछले सप्ताह से एक चर्चा जोर पकड़ी हुई है कि संतोष यादव ने राव इंद्रजीत सिंह जी से मुलाकात करके उनको सुझाव दिया है कि आप मुझे नारनौल में टिकट दिलवाइए, मेरा सहयोग करें, मैं अटेली में आरती राव की मदद करूंगी। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नारनौल में और नारनौल में आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र सैनी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद शैली जी। आज हम इनसे बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में और महेंद्रगढ़ जिले में शामिल 4 विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में। अभी टिकट वितरण नहीं हुआ है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहने वाले हैं, कौन कौन उम्मीदवार सामने आएंगे, आज हम इनसे बात करेंगे इन सभी विषयों पर। सर, सबसे पहले आप बताइए, नारनौल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच क्या समीकरण चल रहे हैं? देखिए शैली जी, सबसे पहले तो मैं आपके एनजेपी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। नारनौल जो जिला महेंद्रगढ़ जो जिला है, इसमें हमारा जो नारनौल विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होने जा रहा है। जी। और यहाँ से जहाँ तक बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में मुख्य रूप से 3-4 उम्मीदवारों की जिनकी संभावना है, जिनको बीजेपी टिकट दे सकती है, उनमें सबसे पहले तो जो पूर्व मंत्री हमारे नारनौल के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश यादव जी हैं, तो उनका नाम सबसे पहले चल रहा है। दूसरे नंबर पर जो नारनौल में नगर परिषद की वर्तमान में चेयरपर्सन है कमलेश सैनी, उनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में है। और उसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो और टिकटार्थी हैं उनमें संदीप यादव एडवोकेट हैं, उनका नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दयाराम यादव, वो भी टिकट की दौड़ में हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में है। नारनौल से सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्यव्रत शास्त्री भी आरएसएस के पुराने वर्कर हैं और उन्होंने उस समय से पार्टी के लिए काम किया है जब यहाँ बीजेपी की कोई टिकट लेने के इच्छुक नहीं होते थे। लेकिन 2014 में उन्होंने नांगल चौधरी से टिकट मांगी, 2019 में भी वहीं से उन्होंने टिकट मांगी, लेकिन वहाँ से उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से, और अब नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह यादव की मजबूती को देखते हुए डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री नारनौल से टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस में कौन है जो इनको मुकाबला दे सके? कांग्रेस में देखिए, जो पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे कृष्ण राव ने नारनौल से टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। सुना ये भी जा रहा था कि राव नरेंद्र सिंह नारनौल से फिर दोबारा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने नारनौल से टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया है। उसके बाद नारनौल से जो रिटायर्ड जज हैं राकेश यादव, उनका नाम है। एक संजय यादव हैं पटिकरा से, उनका नाम भी कांग्रेस के लिए टिकट की दौड़ में चल रहा है। और एक हरियाणा शुगर फैड कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन है अजय शर्मा, उनका नाम भी कांग्रेस के टिकट के लिए दौड़ में चल रहा है। नारनौल की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह का भी कोई दखल रहता है? बिल्कुल रहता है जी। पीछे इतिहास देखिए, मैं बात करूँगा सन 2000 की। उस समय एक जो हमारे नारनौल से पूर्व विधायक होते थे चौधरी खुशाराम जी, तो उनके पुत्र जो मूलाराम जी हैं, उनका टिकट की दौड़ में नाम चल रहा था। ये 1996 की बात है, सॉरी मैंने 2000 बता दिया। तो उस समय जब बात ऊपर टिकट की और ये तय हुआ कि गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट देनी है, चौधरी खुशाराम जी गुर्जर समुदाय से है, तो जब गुर्जर समुदाय को टिकट से बात चली तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी वीटो पावर यूज करते हुए स्पष्ट हाईकमान को कहा कि अगर गुर्जर समाज में टिकट देनी है तो उनके समर्थक हैं चंद्र प्रकाश एडवोकेट। उस समय उनका कहीं नाम वगैरह कुछ नहीं था और लास्ट मोमेंट पर उनको टिकट दे दी गई कांग्रेस की। नारनौल से हम सुन रहे हैं किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है। देखा जाए, हम देख रहे रामविलास शर्मा जो प्रोफेसर महेंद्रगढ़ से, उनकी बेटी का नाम चल रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमने भी ये जब चर्चा थी पिछले हफ्ते तो हमने पता किया तो रामविलास शर्मा जी के परिवार वालों ने ही इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये
कोरी मात्र अफवाह है। और जिला महेंद्रगढ़ हमारा अहिर बहुल क्षेत्र है, तो इसमें हमेशा बीजेपी या कांग्रेस पार्टी ने जब जब टिकट दी है, अधिकांश एक टिकट नो नहीं जरूर दी है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी का दावा मजबूत है और वहाँ से मैं नहीं समझता कि उनके टिकट कटे, तो इसलिए नारनौल से ब्राह्मण समुदाय का दावा कमज़ोर है। एक देवेंद्र है महेंद्रगढ़ से, उसका नाम भी चल रहा है। बिल्कुल, ये रामविलास जी के समर्थक हैं, जिला पार्षद हैं। अगर रामविलास जी की 1% टिकट कटती है तो रामविलास शर्मा जी, उनकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि उनके समर्थक देवेंद्र यादव जो खातौद गांव से हैं उनको टिकट मिले। जी, अब महेंद्रगढ़ के बारे में बता दीजिए, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, महेंद्रगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगा। वहाँ से कांग्रेस के लिए एकमात्र चेहरा राव दान सिंह का अभी तक बताया जा रहा है, और आवेदकों की जो संख्या देखे टिकट की, तो वो भी उसमें 3 ही नाम आवेदन किए गए हैं टिकट के लिए। तो वहाँ से कांग्रेस की टिकट लगभग राव दान सिंह की मानी जा रही है। और बीजेपी में मुख्य रूप से सबसे ऊपर रामविलास शर्मा जी हैं, उसके बाद कंवर सिंह खातौद हैं, देवेंद्र खातौद हैं। और चर्चा ये भी है कि जो पीछे निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2019 में, देवेंद्र सिंह जो रिटायर्ड एसडीएम हैं, उन्होंने करीब 30,000 वोट लिए थे। तो संदीप सिंह ने 29-30,000 वोट लिए थे। चर्चा यह है कि उनको लास्ट मोमेंट पर बीजेपी ज्वाइन करवाकर उनको टिकट दी जाए, लेकिन संदीप सिंह जी के सूत्रों का आज भी ये कहना है कि वो अभी तक निर्दलीय की तैयारी में ही है। जी, अब हमें नांगल चौधरी के बारे में बताइए। भाजपा से हम सुनते हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव ही रहेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन समय का नहीं पता क्या हो जाए। कांग्रेस में कौन होगा इनके सामने जो मुकाबला दे पाएगा? देखिए, नांगल चौधरी की बीजेपी की टिकट देखे तो वहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर सी है। वहाँ एक ही नाम बीजेपी में जितने भी पदाधिकारी हैं स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर अभय सिंह यादव स्ट्रॉन्ग है। और मैं जहाँ तक हमारी जानकारी में है, कोई नाम ही किसी ने आवेदन ही नहीं किया जो बड़े नेता जिला के हम बीजेपी के कह सकते हैं। जो पीछे जिन्होंने 2014 या 19 में अप्लाई किया था, वो सब नारनौल से हैं, जिनमें दयाराम यादव भी हैं, सत्यव्रत शास्त्री भी हैं। ये सब इन्होंने नारनौल की तरफ रुख किया हुआ है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो वहाँ चौधरी मूलाराम है जो पूर्व विधायक हैं, और रिटायर्ड आईएएस विनय यादव हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में हैं। 2014 में निर्दलीय चुनाव फाइट करने वाले विनोद बील हैं, जिला पार्षद, वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा भी नांगल चौधरी से टिकट मांग रहे हैं। तो नांगल चौधरी से कांग्रेस की टिकट के 4 मुख्य दावेदार हैं, और मैं समझता हूँ इनमें से ही एक को टिकट मिले। कौन सा मजबूत मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हमारी सर्वे के अनुसार आज के दिन सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में चौधरी मूलाराम ही है नांगल चौधरी से कांग्रेस के लिए। जी, अब अटेली के बारे में बताइए। अटेली से हम सुन रहे हैं आरती राव के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अटेली से और कौन कौन से चेहरे होंगे भाजपा के? देखिए, आरती राव का ये पीछे आरती राव ने अटेली में एक जनसभा में भी कहा था कि उनकी 2 टिकट निगाह में हैं, लेकिन अटेली पहले नंबर पे है। तो उसी दिन से ये जिला में तय हो गया था कि आरती राव बीजेपी की टिकट से अटेली से तय है, वो लड़ेगी। उसके बाद पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही संतोष यादव, उन्होंने 2000। संतोष यादव तो यहाँ नारनौल से भी टिकट मांग रही थी। देखिए, ये अभी पिछले सप्ताह से एक चर्चा चली हुई है कि संतोष यादव उस दिन से थोड़ी सी मायूस नज़र आ रही है जब से आरती राव ने इनडायरेक्ट में ये अनाउंस कर दिया था। और अब पिछले सप्ताह से एक चर्चा जोर पकड़ी हुई है कि संतोष यादव ने राव इंद्रजीत सिंह जी से मुलाकात करके उनको सुझाव दिया है कि आप मुझे नारनौल में टिकट दिलवाइए, मेरा सहयोग करें, मैं अटेली में आरती राव की मदद करूंगी। ऐसा भी सुना जा रहा है। और कांग्रेस के कौन चेहरे हो सकते हैं? कांग्रेस से देखिए, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कई महीनों से अटेली में अपने दौरे भी शुरू किए हुए हैं, डोर टू डोर वो कर रहे हैं। उनके अलावा पूर्व सीपीएस है अनीता यादव, उन्होंने भी कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। पूर्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नंबरदार, वो टिकट की दौड़ में है। इनके अलावा एक गोमला जी हैं, राधेश्याम गोमला जी भी हैं, और भी हैं, लेकिन 3 ही मुख्य रूप से अनीता यादव, राव नरेंद्र सिंह और सुरेंद्र नंबरदार हैं। इन तीनों में से ही टिकट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। महेंद्रगढ़ जिले में अगर पूरे ऑल ओवर बात करें महेंद्रगढ़ जिले की, तो राव इंद्रजीत सिंह का कितना प्रभाव रहता है, कितना दखल रहता है टिकट वितरण में? देखिए, टिकट वितरण में 2014 से हम देखते आ रहे हैं, नारनौल में उनका पूरा दखल रहता है। इसके अलावा अटेली में भी उनका दखल देखा गया है। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि नारनौल में कम है थोड़ा सा।
नहीं, दखल उनका पूरा है। जिस सुना जा रहा है जिस प्रकार से वो 8 या 6 टिकटों पे दावा कर रहे हैं, उनमें से नारनौल भी एक है। तो उनका दावा यहाँ कमज़ोर नहीं कह सकते। और इसका प्रमाण मैं आपको 2 साल पहले बताता हूँ। नारनौल नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था, उसमें सीधे सीधे उन्होंने अपनी मैं कहता हूँ वीटो पावर गए या कुछ भी अपना दखल करके उन्होंने सीधा जो बाबूलाल पटीगरा हैं, वो वैसे अब नारनौल से टिकट की दौड़ में उनकी पत्नी को नगर परिषद चेयरपर्सन की टिकट उन्होंने दिलवाई थी। और कौन कौन से जिलों में विधानसभा में? जिला महेंद्रगढ़ में 2 ही विधानसभा में उनका सीधा अटेली और नारनौल है, लेकिन उनके समर्थक महेंद्रगढ़ में भी हैं, नांगल चौधरी में हैं। लेकिन जितना दखल नारनौल और अटेली में है, उतना महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में उनका दखल नहीं देखा। धन्यवाद सर।